ये कितना अजीब है। ये एक हाथ है, एक विशाल हाथ। इससे पहले कि इविल हेल्बर्ट की भयभीत चीख उसके होठों से निकल पाती, वह एक गोले में निगल लिया गया स्वर्ण ऊर्जा। उसने आकाश से गिरते हुए विशाल हाथ का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने पाया कि उसकी पूरी शक्ति उसे रोक भी नहीं सकी। सबसे नफरत की बात यह थी कि जब वह मरा तो उसे यह भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन था। योद्धाओं ने आकाश में गायब हो रहे आक्रमणकारी को देखा। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि अभी अभी का अमोघ और क्रूर विदेशी आक्रमणकारी एक पल में मारा जाएगा, जैसे मच्छर को मारा जाता है। एक पल के लिए सभी को लगा कि कोई देवता प्रकट हो गया है। पृथ्वी पर क्या हुआ? मेरी पत्नी लिन जेनुआ उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, विश्वास में आगे देख रही थी। यह दृश्य बहुत अचानक था। वह सोच रही थी कि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति कौन था। धूल के छंटने के बाद एक आकृति ऊपर प्रकट हुआ। क्या यह भगवान हो सकता है? लेकिन यह आकृति कुछ परिचित सी प्रतीत हुई। नहीं, यह भगवान लू है। यह देखकर लिन जेनुआ की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। लू शेंग का साइज 48 का जेड का पैर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उन्होंने लिन जेनुआ को जमीन से ऊपर उठाया। तुमने बहुत मेहनत की है। यह देखकर कि जिस भगवान से वे अभी प्रार्थना कर रहे थे वह लू शेंग थे, अन्य मार्शल संत भी वहां आए और पूछा, भगवान लू, क्या तुमने 9वें स्तर को पार कर लिया है? घर पर टीवी देखते हुए चिंगई ने चिल्लाया, हे भगवान, क्या वह मेरा भाई है? लू के माता पिता भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उनका बेटा इतना शानदार था। एक पल के लिए हर स्क्रीन आश्चर्य और उत्साह से भर गई। लू शेंग के कुछ पुराने दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए, और लू शेंग का सबसे अच्छा दोस्त लू कीमिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि लू शेंग उनके सैन्य देवता थे। लू शेंग ने सभी से माफी मांगी, कहा कि वह देर से पहुंचे क्योंकि वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आए थे। लिन जेनुआ अभी भी कुछ समय पहले के दृश्य से अचंभित थीं। वह दुष्ट भाला तोड़ दिया गया था बिना लू शेंग का चेहरा देखे ही। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। उसने चुपचाप लू शेंग से पूछा। यह जानना चाहती थी कि लू शेंग की वर्तमान ऊंचाई कितनी, अवतार क्या था। लू शेंग खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने इसे पूरी तरह से नहीं खोला था। क्योंकि स्वर्ग और धरती की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने से अजोर ग्रह की नींव नष्ट हो जाती। विशेष रूप से लू शेंग को उच्च स्तर के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लैंडशंग जाना होगा, तभी वह जान सकते हैं। सैन्य देवता, ऐसा सुंदर और युवा व्यक्ति हमारे ड्रैगन नेशन का नया पौराणिक मार्शल संत है। सैन्य देवता कुछ समय के लिए लू शेंग बन गए। वो दुनिया भर की 5 अरब महिलाओं का सपनों का पुरुष बन गया। उसने लिन जेनिया से यह भी सुना कि कम्बरलैंड मरा नहीं हो सकता, क्योंकि इविल हेल्बर्ट मार्शल संतों को लगभग मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें एक अंतरिक्ष यान में कैद कर लिया जाता, लेकिन वे अंतरिक्ष यान की सुरक्षा को तोड़ नहीं सकते थे। यह सुनकर लू शेंग ने अपनी हथेली में अपनी ताकत इकट्ठी की। अगले ही क्षण एक हाथ की तलवार आगे बढ़ी। एक दरार के साथ पूरे अंतरिक्ष यान की बाहरी परत फट गई। कहना होगा यह थोड़ा मुश्किल था, जैसे कोई साधारण व्यक्ति अखरोट को अपने खाली हाथ। लू शेंग ने लिन जेनिया और अन्य लोगों से कहा कि पहले लोगों को बचाएं, जबकि उसे खुद अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने थे। फिर भीड़ के आदरपूर्ण विदा के बीच लू शेंग एक कदम में आकाश की ओर उड़ गया। उसने इसके बारे में लंबे समय से सोचा था, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया। जल्द ही लू शेंग की उच्च गति के साथ वह ग्रह के ऊपर पहुंच गया, जिससे वह पहले से ये कर सकता था। इविल हेल्बर्ट के पीछे का व्यक्ति शायद 10वें स्तर पर था, अधिकतम 11वें स्तर पर, और 11वें से अधिक होने की संभावना नहीं थी स्तर पर। इसलिए लू शेंग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। उनकी ताकत थोड़ी अधिक बढ़ गई थी। वास्तव में उन्हें खुद भी पता नहीं था कि अब वह कितने मजबूत हो गए थे। इतने लंबे समय तक रहने के बाद वह अंत में उसे याद आया कि अंतरिक्ष में हवा नहीं थी, लेकिन उसके लिए सांस लेना अब जरूरी नहीं था। बस एक आदत थी, और आदतें बदली जा सकती हैं, जैसे धूम्रपान और शराब पीना। अपने सितारा शरीर के आकार के साथ लू शेंग ने एक तरह से पूरी तरह से मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठकर एक नए स्तर में प्रवेश किया था, जीवन का। इस ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में वह तारों भरे आकाश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और अपनी धर्मकाया को पूरी तरह प्रदर्शित कर सकता था। इसके साथ ही तारा ऊर्जा की धाराएं लू शेंग के शरीर की ओर दौड़ी। लू शेंग की जोरदार आवाज के साथ ऊर्जा उसके शरीर से फिर बाहर निकली, और उसकी धर्मकाया भी तेजी से एक जंगली घोड़े की तरह उठी जो मुक्त हो चुका था। जल्द ही एक विशाल ग्रह आकार का सुनहरा धर्म शरीर आकाश में प्रकट हुआ। लू शेंग की पहली 9वीं स्तरीय दिव्य क्षमता। यह मायने नहीं रखता था कि यह दिव्य क्षमता कितनी शक्तिशाली है या नहीं, लेकिन इसका उपयोग करने का प्रभाव निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का था। बस कल्पना करें किस तरह का दृश्य क्या होगा यदि आकाश से एक ग्रह जितनी बड़ी हथेली उतरे। यह भगवान बुद्ध की वह विशाल हथेली होगी जो वानर राज को दबा रही है। शायद एक दिन वह भी देवताओं और बुद्धों के समान हो सकता है। अंतरिक्ष के समुद्री डाकू, है ना? आओ जल्दी करो। बेहतर होगा कि 11वें स्तर पर हो, नहीं तो उन्हें कुचलना उबाऊ होगा। क्या एक सामान्य व्यक्ति मच्छर को मारने पर उपलब्धि का अनुभव करेगा? जब उसे समय मिला, लू शेंग ने खुद को और अपने गुरु यांग यीजो द्वारा दिए गए सर्वोच्च खजाने, उस बीच एक भौतिक ब्रह्मांड के बीज को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। इसी बीच एक अन्य सभ्य ग्रह पर एक बड़ा महल में एक समूह झुक रहा था। उनके ऊपर एक और आक्रमणकारी खड़ा था। उसने पहले ही पूरे ग्रह पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब आपूर्ति की गिनती और संग्रह कर रहा था। राजा जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, सभी ऊर्जा क्रिस्टल सौंपते हुए। ये वह सब था जो वे इस समय तक इकट्ठा कर सकते थे। आखिरकार एक गाइडर हर 10 साल में इकट्ठा करने आता था। जैसे ही उसने बात की, एक हाथ उसकी गर्दन पर चढ़ा। आक्रमणकारी ने भी हिंसा का उपयोग करके साबित किया कि इस राजा को कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन उसे अब निकल जाना चाहिए। नहीं तो यदि वह और अधिक समय लगाएगा तो वह अन्य 2 से हार जाएगा। तभी अपने पिता की चिंता में राजकुमारी अपनी मृत्यु की ओर दौड़ी। यह दृश्य राजा को उससे प्यार भी हुआ और नफरत भी। यकीनन एक कामुक हाथ ने राजकुमारी की कमर पर थप्पड़ मारा। यो हो ओ बूढ़े, तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं छुपा रहे थे। क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ और अच्छा नहीं है? वह भी बहुत कीमती है। इसके साथ ही मोटे आदमी ने राजकुमारी को ले लिया उसकी हताशा के बीच।
रोते हुए अपने पिता को असहाय अवस्था में जमीन पर छोड़ दिया और जब वह स्पेसशिप पर वापस आया तो मोटे ने तुरंत राजकुमारी को एक स्तंभ पर लटका दिया। जैसे ही वह आनंद लेने वाला था उसके साथी की वीडियो कॉल आ गई। दूसरी ओर ने भी कहा कि सब कुछ सही चल रहा था और वे वापस आने वाले थे, लेकिन उससे पहले वह मोटे के साथ इविल हेल्बर्ट की जगह जाना चाहता था। मोटे ने आश्चर्य से पूछा, किस लिए, किस कारण? लंबे बालों वाले आदमी ने अपनी पैंट से एक ड्रैगन बॉल रडार निकाला और कहा कि इविल हेल्बर्ट का जीवन संकेत गायब हो गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान अभी भी वहीं था। दूसरी तरफ जब लू शेंग बीच में प्रवेश किया तो उसने पाया कि यह बिल्कुल उसके सपने की जगह जैसा था। केवल अंतर यह था कि बेस 1359 जो सपने की शुरुआत थी इस ग्रह से गायब हो गया था। जो कुछ भी बचा था वह केवल मलबा था। जो कुछ भी था वह उसके मास्टर द्वारा तोड़ दिया गया था और बदल दिया गया था। लू शेंग के मार्शल आर्ट्स के लिए पोषण में बदल दिया था, लेकिन अग्निबीज संसाधन पुस्तकालय अभी भी मौजूद था और यह अब और भी मजबूत हो गया था क्योंकि अब उसे उन झूठे भ्रमों को बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। साधना तकनीकों का अनुमान लगाना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, संसाधनों की खोज करना, यही अग्निबीज संसाधन पुस्तकालय की शक्तिशाली सार थी। भविष्य की भविष्यवाणी में पहले हुई विचलन का कारण केवल यह था कि वह स्रोत शक्ति का बहुत कम हिस्सा सक्रिय कर सकता था और अन्वेषण का स्तर बहुत सतही था, जिसके परिणाम स्वरूप अधूरी जानकारी निष्कर्षण तक। और अब लू शेंग के पास इस ग्रह की पूरी स्रोत शक्ति थी। हालांकि यह केवल एक था, पूरे ब्रह्मांड की स्रोत शक्ति के अरबों भाग। यदि वह भविष्य में 16वें स्तर या उससे भी ऊंचा स्तर प्राप्त करना चाहता था और वास्तव में इस ब्रह्मांड को विपत्ति से बचाना चाहता था तो उसे इस ब्रह्मांड की स्रोत शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। पहले वह एक महागुरु था जो झाड़ू लगाता था, एक गली के माध्यम से एक आधार। अब आवश्यकता थी कि ग्रहों को एक एक करके साफ किया जाए और यह पूरे ब्रह्मांड के ग्रह थे। उसकी 10 पूर्ण मार्शल पथ को भारी मात्रा में संचय की आवश्यकता थी। अब जबकि उसने केवल इस एक के स्रोत को पूरी तरह से अवशोषित किया था, ग्रह वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पूरे ब्रह्मांड तक विस्तार करने पर यह कैसा होगा। अगर वास्तव में ऐसा दिन आया तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। शायद लू शेंग वास्तव में 2 शब्दों मार्शल आर्ट्स की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि बन सकते थे। लू शेंग ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई और अपनी सैकड़ों हजारों मीटर लंबी धर्म शरीर को उजागर किया। जब उसकी शक्ति पूरी तरह स्थिर हो गई, लू शेंग धीरे से अपनी आंखें खोले। अब उसे पता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति 11वें स्तर पर थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका तारा मार्शल शरीर किस स्तर के बराबर था। उसकी मार्शल कला कौशल फिलहाल एकीकृत करते हुए और उसके गुरु का मार्ग उसे बहुत अधिक विकसित होने की अनुमति दी थी। वह स्तर को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं कर सकता था। मुख्य कारण यह था कि लाभ बहुत बड़े थे और उन्हें पूरी तरह से पचाने में लंबे समय की प्रक्रिया लगेगी। वैसे भी लू शेंग को कोई जल्दी नहीं थी और वह इसे धीरे धीरे सुलझा सकता था। इस क्षण लू शेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि अन्य बाहरी लोग भी आ गए थे। लू शेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उस स्थिति में वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करेगा। इस बीच तारों भरे आकाश में एजोर ग्रह से हजारों किलोमीटर दूर 2 अंतरिक्ष यान यात्रा कर रहे थे। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने मोटे आदमी से पूछा कि अब क्या स्थिति है और क्या वह कुछ महसूस कर सकता है। मोटे आदमी ने, जो अभी खेल कर चुका था, कहा कि इविल हेल्बर्ट अब पूरी तरह से संपर्क से बाहर था। यह भी संभव था कि वह एक स्टार पेट्रोल टीम से मिल गया हो और उसे मारा गया। यह सुनकर लंबे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराया, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगा कि अगर इविल हेल्बर्ट मर जाए तो वे अधिक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें यह देखने के लिए जाना होगा कि क्या हुआ था और फिर अपने बॉस को रिपोर्ट करें। जैसे ही अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा, यह जल्द ही एजोर ग्रह के ऊपर पहुंच गया। एक एजोर ग्रह वास्तव में सुंदर है। चलो पहले ऊर्जा स्कैन शुरू करें। उन्होंने 6ठे स्तर या उससे उच्च ऊर्जा स्रोत पाया। हालांकि वे दोनों इस ग्रह को साथ मिलकर स्कैन कर रहे थे, लेकिन उच्चतम ऊर्जा स्रोत केवल 9वें स्तर पर था। लेकिन इविल हेल्बर्ट का अंतरिक्षयान यहाँ क्यों छोड़ा गया होगा? क्या यह हो सकता है कि उसने जहाज को छोड़कर भागने की कोशिश की थी? क्योंकि यहाँ कोई 10वें स्तर का अस्तित्व भी नहीं था। तो टोस नेटिंग लंबे बालों वाला आदमी बस लूटपाट शुरू करने की योजना बना रहा था और फिर इविल हेल्बर्ट के अंतरिक्ष यान को वापस ले जाकर रिपोर्ट करने दी। दुर्भावना से कुख्यात रेड आई स्टार पायरेट के सदस्य होने के नाते गैंग वे बहुत भावनात्मक रूप से असंबद्ध थे। उनके साथियों का जीवन और मृत्यु पैसे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक उनकी अपनी जान और पैसा सुरक्षित था, कुछ भी स्वीकार्य था। जैसे ही लंबे बालों वाला आदमी उठकर शुरू करने वाला था, उसके पीछे का डिटेक्टर अचानक बीप करने लगा। अचानक अलार्म बज उठा, यह संकेत देते हुए कि 10वें स्तर या उससे अधिक की ऊर्जा स्रोत का पता चला था। हालांकि इससे पहले कि अलार्म अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाता, यह फिर से बजने लगा, यह दर्शाते हुए कि 11वें स्तर या उच्चतर ऊर्जा स्रोत पाया गया था। क्या प्रणाली में खराबी हो सकती है? उन्होंने पहले कभी इस तरह का उतार चढ़ाव नहीं देखा था। हालांकि जब मोटे आदमी ने लंबे बालों वाले आदमी को सुना कि 10वें स्तर या उससे उच्च स्तर के योद्धा को का पता चला, वह अविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने उपकरण पर कुछ नहीं पाया था। इस तरह के प्रथम स्तर के संसाधन तारे पर एक 10वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट आना असंभव था। यह यंत्र की खराबी होनी चाहिए। मोटे आदमी के शब्दों के खत्म होते ही उसने महसूस किया कि वातावरण पहले जैसा नहीं रहा, उज्ज्वल। जब उसने फिर देखा तो जो ग्रह अभी तक नीला था अब सोने की रोशनी की परत से घिरा हुआ था। अगले ही पल वह रोशनी अधिक से अधिक उज्जवल होती गई, जैसे सूरज ने उसे ढक लिया हो। पृथ्वी डरावना, बहुत डरावना। लंबे बालों वाला आदमी और मोटा आदमी उस दृश्य से डर गए थे। एक सूरज जो एजोर ग्रह से कई गुना बड़ा था, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। डर की भावना उठी लंबे बालों वाले आदमी के दिल में।
यह क्या हो रहा है? एक जीवित ग्रह के इतने करीब एक तारा, यह सही नहीं है। मोटे आदमी को अचानक एहसास हुआ, यह तारा नहीं है, यह किसी प्रकार की मार्शल आर्ट्स की दिव्य क्षमता है। जब वह बोल रहा था, सूरज से कई और किरणें निकल गईं। मोटे आदमी ने देखा कि सूरज के केंद्र में एक आकृति दिखाई दे रही है। सुंदर, बहुत सुंदर। 183 मीटर लंबे लुशेंग इस क्षण में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लुशेंग हल्के से मुस्कुराए और कहा, आगे ए जोड़ रहा, अंतरिक्ष का कचरा, प्रवेश निषेध। इसके साथ ही मोटे आदमी ने घबराहट में चिल्लाया, लंबे बालों वाले आदमी को भागने के लिए। अगर हम अभी नहीं भागे तो भगवान भी हमें नहीं बचा पाएंगे। एक झटके में दोनों अंतरिक्षयान पलटकर भाग गए। अंतरिक्षयान में मोटा आदमी इतना डर गया कि उसने लगभग खुद को गीला कर लिया। अब उन्हें पता चला कि ईविल हल्बर्ट कैसे मरा। 11वां स्तर। इस आदमी के पास कम से कम 11वें स्तर के विशेषज्ञ की ताकत है। हमें छलांग लगाकर वापस भागकर रिपोर्ट करनी होगी। बॉस, दोनों को जाते देख लुशेंग कैसे उन्हें जाने दे सकते थे। उसी समय उसने एक हाथ उठाया और एक लहराती आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली। जब आप यहाँ हैं तो क्यों न रुकें। मोटे आदमी और लंबे बालों वाले आदमी ने महसूस किया, ओह, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और खून की उल्टी की। उन्होंने यह भी समझा कि वे थे इस 11वें स्तर की आत्मिक शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय। वे बस यह नहीं जानते थे कि यह शक्तिशाली आत्मिक शक्ति विशेषज्ञ कौन था। फिर लू शेंग का चित्रण अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। अब 11वें स्तर से नीचे लू शेंग घास काटने जैसा था। उसने बस हल्के से छुआ और उनकी आत्माएं समाप्त हो गईं। उसने नहीं सोचा था कि वह इस हद तक बढ़ जाएगा। इस पल तारों भरे आकाश के दूर के हिस्से में युई तोंग जो था, सोते हुए अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन तीनों की आभाएं गायब हो गई हैं। उसके बगल में बैठी महिला बहुत हैरान थी। जहाज पर जो आभा संकेत उन्होंने छोड़ा था वह गायब हो गया था, जो संभावना थी कि वे सब मर चुके थे। महिला को लगा कि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि वे एक तारे की गश्त से टकरा गए थे, लेकिन चीतोंग ने कहा कि यह स्थिति अनुकूल नहीं है उनकी शक्ति के साथ। भले ही वे एक तारे से गश्त, उनके लिए एक भी संकेत लौटाना असंभव होता। इसलिए करी तोंग को लगा कि उन्हें एक ही बार में मार दिया गया होगा। वास्तव में करी तोंग लुशेंग को एक पैकेज देने के लिए जल्दी कर रहा था। ये सुनकर महिला बहुत चिंतित थी। अगर करी तोंग का भी कोई हादसा होता तो उनका स्टार गैंग खत्म हो जाता। हालांकि करी तोंग मुस्कुराया और बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि उसके पास एक गुप्त हथियार था।